प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकालना यानी मसा निकालना, बोले तो महत्तम समवर्तक निकालना। तो ज़्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है। अगर आपको HCF निकालना आता है, मसा निकालना आता है, तो बस छोटी सी एक नियम लग जाएगी उसमें, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन निकालना होता है तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ये पता करना पड़ता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। क्यों भैया, आप लोग अगर मसा बनाया हो या फिर भागा बनाया हो तो आपको पता है। सपोज दैट अगर हम 5 में 2 से भागा देते हैं तो 2 दूनी का 4 कटा बच गई है ना। तो अगर हमको बाद में चेक करना होता था कि भागा बनाया हुआ सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, शुरू वाले को अंतिम वाले से गुना करके फिर नीचे वाला जोड़ते थे, और अगर जोड़ करके आ गया बीच वाला तो सही है वरना गलत है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं बीच वाला को यहाँ पर क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसी से कटता है, माने इसी को काटा जा रहा है, और जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच गया भैया उसको शेषफल कहते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल के लिए। अब हमारे पास आ चुका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें होता है a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। तब देखिए हम इससे मैच करते हैं। एक जगह पर लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। अब हम इसको मैचिंग खेलते हैं। भाज्य के सामने क्या है, ए है। क्या है, ए, यानी कि ये हमारा भाज्य कहलाएगा। और बी के जगह पर क्या है, भाजक है। क्यू के जगह पर क्या है, भागफल है ना। और आर के जगह पर शेषफल है। देख रहे हो, यानी मैचिंग हो गया। यानी इस हिसाब से बीच वाला को हम ए कहेंगे, इधर साइड वाले को बी कहेंगे, और इधर साइड वाले को क्यू कहेंगे, नीचे वाले को आर कहेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप बताइए बीच वाला बड़ा था इससे या छोटा था? बीच वाला बड़ा था कि छोटा था? तो यहाँ से देखते हैं कि 5 हमारा बड़ा है जबकि 2 हमारा छोटा है, यानी ए बड़ा होगा बी से। ए बड़ा होगा हमेशा किससे, बी से। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमेशा जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। माना कि ए बराबर 657 होगा और बी बराबर कितना, 306। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि ए का मान बी से छोटा है, सॉरी बड़ा है, बी से बड़ा है ना बउआ। 306 या ये 657। तो हमेशा जो छोटा रहता है उससे भागा दिया जाता है ताकि हम HCF निकाल सकें। अगर बड़े से छोटा हम भागा दें तो दशमलव वाली बातें आ जाती है। क्लियर है। तो 306 से भागा देंगे 657 में। अगर हम 2 बरते लगाएं तो ये तो हो जाएगा, हाँ लगता है लग जाएगा। 2 बरते लगा दें, 6 दूनी के 12, ये 0 है तो फिर 12 का 12 रह जाएगा, और 3 दूनी के 6। क्लियर है। बच गया कितना, 5 और 2 7, ये 4 में से 1 गया तो, सॉरी 5 में से 1 गया तो 4, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से 2 नियम है। आप चाहे तो बारी बारी से बार बार लिखते रहें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, या फिर एक बार पूरा का पूरा HCF निकाल लें और उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर लें। आपको जो अच्छा लगे, जिस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं आप उससे बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस आर, लिख सकते हैं। अब यहाँ ए का मान कितना हो गया, 657, और बी का मान 306। क्यू इधर वाला होता है 2 और आर होता है नीचे वाला। क्लियर है। देखेंगे कि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये चीज़ आपको फिर बार बार लिखना पड़ेगा। जैसा आपको सुविधा लगे कि नहीं हम बार बार लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो एक बार पूरा मसा निकाल लेंगे। क्लियर है। तो हम दोनों मेथड एक साथ समझाते चल रहे हैं आपको।
बाकी ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा रंगीन हो गया। अब हम लोग सेकेंड मेथड से चलते हैं कि पहले आप बना लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, मसा बना लेते हैं पूरा। तो जब अब इसके बाद भागा तो नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी चीज़ें हमको कलेक्ट कर चुके हैं, बच गया केवल 45। तो 45 के बाद जो भागा देना होगा किस में देना होगा, 306 में, ठीक है। अब कितना बार में लगाएंगे भैया, तो अगर हम 6 बार में लगाना चाहें तो देखते हैं 6 बार में, क्योंकि 6 चौके 24, क्या बोलता है 7 चौके 28, 4 बार में लगा के देखेंगे, सॉरी 7 बार में। तो अगर लगा कर देखते हैं, चेक करने में क्या जाता है ना, 7 5 35 के 5 बाकी में 3, 7 चौके 28 और 3 51, ज़्यादा हो रहा है ना, 28 और 3 31 ना होता है, 315 ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 बार में लगाना पड़ेगा। कितने बार में लगाना पड़ेगा, 6 5 30 के 0 बाकी हाथ में 3 और 6 4 24 और 24 और 3 27 होता है ना, सही है। 6 5 30 का 0 बाकी 3, 6 4 24 और 3 27, क्लियर है। तो 6 बार में लगाते हैं 270, ये हो गया 6, ये बच गया कितना, ये तो 10 का 10 ही ना है, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये खत्म हो गया 36। कोई दिक्कत हुआ, सही है ना, क्या हुआ। चलो अब फिर किसको लगाएंगे, 45 को ना, एक बार में लगाएंगे, ये हो गया 36, 9 6 15 है ना, खत्म हो गया। अब किसको लाएंगे, 36 को ना, 9 चौके 36, काट करके खत्म हो गया यहाँ पर। तो रूल है मसा की जब तक कटेगा नहीं तब तक उसका मसा निकलेगा नहीं। अब लास्ट में जो यहाँ पर भाजक होता है वही हमारा मसा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते तो 9 दोनों में मैच करता है ना, 9 करने का मतलब 3 गुना 3 मल्टीपल मैंने क्या बोलता उसका आता। तो हमारे यहाँ से HCF का हो गया 9। ये तो सरलतम विधि है कि आप जानते ही हैं, है ना, आपको मसा निकालने आता है। लेकिन अब हमको विधि डालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रमेय से, प्रमेय बोल रहा है ना, तो प्रमेय से भी लिख सकते हैं, या प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है भैया, A बराबर BQ प्लस R, क्लियर है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ABCD खोजने, ABQ ये सब R ये सब खोजने के लिए, ठीक है। तो पहली बार में हमने जब भागा को चेक किया तो यहीं तक कम हुआ था। दूसरी बार में हमने यहाँ से यहाँ तक भागा दिया और वो गया था यहाँ तक। तीसरी बार में हमने 36 से भागा दिया तो 9 तक गया, और चौथी बार में 9 से अगर भागा दिए तो 0 तक। यानी कितने माने केस हो सकते हैं या स्टेप हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 बार में ख़त्म हुआ। अगर इसी चीज़ को आप लिखते उसी समय तो चारों एक साथ बगल में लिखाते जाता, जैसा कि हम उसी समय बता चुके हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टेप 1 से अगर शुरू करते हैं, किससे बंद करते हैं बुआ, स्टेप 1 से। स्टेप 1 में खोजेंगे A कौन, B कौन, Q कौन और R कौन, ठीक है। तो बीच वाले को क्या कहते हैं, A का मान कितना 657, 657, B का मान 306, ठीक है। अच्छा ठीक है, टेंशन वाली बात हो जाएगा इसलिए पहले लिख देते, A हुआ 657 है ना, B का मान 306 और Q का मान 2, नीचे शेष पर बच गया 45, इस तरीके से। तो बीच वाले को क्या कहते हैं, A B Q R, इस तरीके से होता है ना, गुना Q का मान क्या हो जाएगा 2 ना, और R का मान 45, R का मान 45। देख रहे हैं कि R का मान 0 के बराबर अभी भी नहीं है, क्योंकि R का मान 45 है तो 0 थोड़ा ना। चलते हैं सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2। स्टेप 2 यहाँ पर है, बताइए इसमें A का मान कितना होगा 306, 306 बराबर B का मान 45, Q का मान 6 और R का मान 36,
अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है। अब स्टेप 3 की ओर चलते हैं। स्टेप 3 इसमें देखते हैं यहाँ तक ना बउआ। एक का मान कितना 45, बी का मान 36, क्यू का मान और आर का मान। कोई दिक्कत? आर का मान 0 के बराबर नहीं ना है, नहीं। अब फिर चौथा स्टेप में चलेंगे। स्टेप 4 ये क्या है 36, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। अब यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गया, यानी आर का मान 0 के बराबर हो गया। और जैसे 0 के बराबर होगा तो जो यहाँ पर आएंगे महोदय जी वही होंगे। देखो मोस्ट बड़े वाला इंसान है ना, HCF किसका भैया 306 और 657 का HCF कितना आया 9 आया। ये हुआ महोदय जी फाइनल। तो ऐसा ही आपको बनाना है। अगर आपको ये पसंद है तो ये बनाइएगा। इसमें सुविधा ये है, हाँ, और असुविधा भी क्या है वो भी बता देते हैं। अगर आप पहले मेथड से बनाते हैं, बारी बारी से लिखते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। क्या टेंशन नहीं होगा? ABQR खोजने में। लेकिन अगर ये बना लिए लगातार, ठीक है ना, अगर दोनों मेथड से हम समझाना कि दिक्कत क्या है और फायदा क्या है। अगर आप उस विधि से बनाते हैं तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत लिखते जाइएगा। जब तुरंत लिखेगा तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। ये भी बात है। बारी बारी से तुरंत लिखो, फिर एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से A बराबर BQ प्लस R, फिर लिखोगे। लिख दिए। यानी इसको लिखने में उतना समय बार बार लगेगा, इतना डेली बार बार लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है ना स्टेप, उसमें बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ उठाएंगे, फिर बगल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से A बराबर BQ प्लस R। इसके लिए लिखे, फिर इसके लिए भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से A बराबर BQ प्लस R, फिर इसके लिए भी लिखेंगे। बगल में सब को लिखना पड़ेगा। तो पहली फायदा इससे ये होगा कि आप तुरंत लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा ABQR खोजने में। क्लियर है। लेकिन एक चीज होगा कि आपको ये बार बार लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। अगर आप इस विधि से बनाते हैं, ठीक है, तो समस्या रहेगी ABQR को खोजने में, है ना। अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ABQR इससे खोज लेगा। पहला बार इतना तक, फिर दूसरा बार इतना तक, तीसरा बार इतना तक, चौथा बार यहाँ तक। ठीक है। दूसरी फायदा, अगर आप खोजना समझ गए हैं तो फिर ये आसान हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, A का मान जो भी रहेगा बार बार सबको लिखना पड़ेगा उठा करके, तो थोड़ा इससे सुविधा होती है। एक बार मासा बना ली लगातार, फिर बारी बारी से लिख दी। तो जैसा आपको सुविधा लगे, जिससे अच्छा लगे बनाइए। और ज़्यादा दिक्कत रहे तो फिर हमें कमेंट में बताइए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत होता है, हम समझाने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।